कि रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा। सुनते सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा। श्री हनुमान जी महाराज की राम कथा हनुमान जी सुना रहे हैं। सीता मैया ने कहा कि यहाँ इस लंका नगरी में मेरे प्रभु का गुणगान करने वाला मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हुए, परिचय बताया हनुमान जी। कथा तो बड़ी लंबी है पर मुख्य बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं। हनुमान जी परिचय देते हैं और हनुमान जी ने कुशल मंगल बताई सीता मैया को, और वाटिका में सुंदर सुंदर फलों को देख करके हनुमान जी ने इच्छा व्यक्त की कि मैया मुझे भूख लगी। माँ की आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खा रहे हैं, वृक्षों को तोड़ रहे हैं, डालियों को तोड़ रहे हैं। इतने में रावण ने अपनी सेना भेजी। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। तमाम सेनाओं को हनुमान जी ने मार दिया। अंत में मेघनाद आता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के दरबार में प्रस्तुत करता है। अब रावण का दरबार लगा है काफी ऊंचाई पर। रावण ने पूछा कौन हो तुम। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। पर हनुमान जी ने कहा कि देखो महाराज, अभी बात करने में ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, बात करने में ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। रावण ने कहा मतलब। हनुमान जी ने कहा मैं नीचे बैठा हूँ, आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं। हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ बढ़ाए और पूंछ बढ़ा करके अपनी पूंछ को लपेटते हुए एक ऊंचा सा सिंहासन तैयार किए रावण के बराबर, और हनुमान जी बैठ गए उसी पर। बोले अब बातें करो। रावण ने कहा कि मेरे बेटे को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ महाराज, हम किसी को नहीं मारते। बंदर का स्वभाव तो आप जानते ही होंगे। अपना पेट हर किसी को प्यारा होता है। मुझे भूख लगी थी तो मैं भोजन कर रहा था। मारने के लिए तो पहले तुम्हारे ही सैनिक पहुंचे ना, और जब तुम्हारे सैनिक पहुंचे, तुम्हारे सैनिकों ने हमें बहुत मारा पर हम पे कोई असर नहीं हुआ, और हमारे एक ही मुष्टि प्रहार से तुम्हारे अनगिनत सैनिक मारे गए। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बस भूख लगी थी, मैं फल खा रहा था, मेरा पेट भर जाता, मैं स्वयं वहां से हट जाता। और बंदर का स्वभाव ऐसा होता है तो थोड़ा डालियों को भी उछल कूद करना मेरा स्वभाव था। डालियों को मैंने तोड़ दिया। बाकी रही बात मारने की, तो महाराज सत्य तो यही है, हमने उसी को मारा जिसने पहले हमको मारा। शुरुआत हमने नहीं की, युद्ध की शुरुआत मेरी ओर से नहीं हुई महाराज। अरे जिसने हमें सताया के, अरे जिसने हमें सताया के, अरे हमने मारा उसे जरूर है। अरे बदला हमने चुका लिया तो हमारा कसूर है। 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 बदला हमने चुका लिया।
हनुमान जी ने कहा देखो शुरुआत हमारी ओर से नहीं हुई, शुरुआत तो आपके सैनिकों ही ने किया। कैसे शुरुआत की? तुलसी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जिन मोहि मारा अते मैं मारे और कहकर बांधो तने तुम्हारे। हनुमान जी ने कहा सावधान रावण, शुरुआत मेरी ओर से नहीं हुई युद्ध की। तुमने सैनिकों को भेजा और तुम्हारे सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण किया, यहाँ तक कि मुझे बंदी बना करके लाया गया। तुम राजा तो हो, लेकिन ऐसा लगता है कि न्याय प्रिय राजा नहीं है, तुम्हें नीति के बारे में ज्ञान नहीं है। रावण ने कहा रे मूर्ख बंदर, क्या तुझसे अब नीति की शिक्षा मुझे लेनी पड़ेगी? क्या नीति सीखना पड़ेगा क्या? हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का दूत बन के आया। तो दूत बन के आया तो ये सबको पता लग गया कि यह शत्रु पक्ष का है, तो स्वागत सम्मान नहीं करके सीधे युद्ध की घोषणा की दुंदुभी तुमने बजाई, युद्ध की घोषणा तुमने की। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है। जो मारे गए सो मारे गए, सबने हमको मारा, हम नहीं मरे, हमें कुछ असर नहीं हुआ, और हमने जिसे मारा वो मर गए, तो हम क्या कर सकते हैं? सबने निर्णय किया क्या इस बंदर को क्या दंड दिया जाए। कि हनुमान जी ने बड़ा विचित्र खेल रचा वहां। क्या किया? सबने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सबने कहो समझाई, और तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। सबने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, तो चलो इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण ने भरे दरबार में घोषणा कर दी, इस बंदर के पूंछ में कपड़ा लपेट दो, घी तेल लाओ और आग लगा दो। सारे सैनिक दौड़े, लोग दौड़े, हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाना प्रारंभ किए। रावण अपने दरबार में चिल्लाता है और लेके आओ, और घी लाओ, और कपड़े लाओ। तो रावण को क्या सुनाई देता है कि लोगों ने कहा महाराज वहां लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, पूंछ हमारे घर तक पहुंच चुकी है, यही कपड़े लपेट देते हैं, यही घी और तेल लगा देते हैं। हनुमान जी इतनी पूंछ बढ़ाए कि पूरे लंका में घी तेल और कपड़े बचे ही नहीं। पर क्रोध के वशीभूत मां पार्वती कि जो भोलेनाथ से वादा करके आई थी कि महाराज आप हनुमान बन कर चल रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए, तो हनुमान जी के पूंछ के अग्रभाग पर पार्वती मैया भी विराजमान थी। तो भगवान ये दुर्दशा देख करके, ये दुर्गति देख करके बड़ा तकलीफ होता है माँ पार्वती के हृदय में। तो पार्वती मैया क्रोध भरी दृष्टि से देखती हैं और हनुमान जी की पूंछ में आग लगती। और जब आग लगी पूंछ में तो हनुमान जी ऊपर चढ़ गए, उछलने लगे, कूदने लगे। और जब उछलने कूदने लगे तो पूरी लंका जलने लगी। और लंका दहन करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, अपनी पूंछ बुझाए और आकर के सीता मैया के सामने खड़े हो गए। बोले मैया कोई निशानी दे दो, अब मैं जाना चाहता हूँ। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। अब ज्यादा कथा नहीं सुनाएंगे क्योंकि समय धीरे धीरे अपनी सीमा समाप्त कर रहा है, 15 मिनट शेष बचे हैं। अब जो कथा सुनाएंगे सिर्फ हनुमान जी के पूंछ की कथा हम सुनाएंगे। सुनिएगा, सीता मैया के सामने जब हनुमान जी खड़े हुए तो सीता मैया ने एक प्रश्न किया।
सीता मैया ने देखा कि पूरी लंका जल गई, पर श्री हनुमान जी की पूंछ वैसी की वैसी पड़ी है। बड़ी विचित्र पूंछ है हनुमान जी की। सीता मैया कहती है हनुमान कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू है इसमें भरा, हंसी पूछती मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। बोला कभी ये राघव आगे, बोले कभी ये राघव आगे, पीछे है पूछना हंसते है भारी। कौन रे को भला पूछता को, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। मेरे कौन भला क्यों श्री राम के पीछे पूछ हमारे। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। श्री राम के पीछे है पूछ हमारे। श्री राम के पीछे है पूछ हमारे। सीता मैया ने कहा हनुमान, तुम्हारी इस पूंछ में भला कौन सा जादू है कि तुम्हारी इस पूंछ से पूरी लंका जल गई, पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। इधर रावण भी परेशान है। क्यों परेशान है? हनुमान जी से नहीं परेशान है, हनुमान जी की पूंछ से परेशान है। रावण तो महाराजा था, लंका का राजा था, तो उसके दरबार में सारे न्यूज़पेपर के रिपोर्टर, मीडिया प्रभारी, सारे चैनल के एंकर सब मौजूद थे, सब उपस्थित थे। भाई सबको समाचार चाहिए ना कुछ छापने के लिए, तो आज की ताजा खबर कि लंका नगरी जल के साफ हो गई। अब लोग पूछेंगे कि भाई लंका नगरी जली तो कैसी जली, कैसे जल गई लंका? रावण ने सारे पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों से कहा एक बात बताओ, ये हमारी लंका जली कैसे? पत्रकारों ने कहा महाराज लंका कैसे जली ये बात तो किसी के समझ में नहीं आई। रावण ने कहा क्यों, सीसी कैमरा नहीं लगाया था क्या? सीसी कैमरे के फुटेज देखो ना, पता चल जाएगा कि लंका कैसे जली। पत्रकारों ने कहा महाराज सीसी कैमरा तो मैंने देख लिया, उसकी जो भी रिकॉर्डिंग है ना उसमें और कुछ दिख ही नहीं रहा है कि लंका कैसे जली। बोले रावण ने कहा कुछ तो दिख रहा होगा। पत्रकारों ने कहा महाराज बस पूंछ ही दिखाई दे रही है, एक बंदर की पूंछ ही दिखाई दे रही है। पूरे कैमरे पर, पूरे रिकॉर्डिंग में सिर्फ पूंछ दिखाई दे रही है। रावण ने कहा ये पूंछ है क्या, हम नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सी विचित्र पूंछ है ये कि पूरी लंका को जला के राख कर दिया, पर उस बंदर की पूंछ नहीं जली। अब रावण परेशान है कि ये पूंछ किस चीज से बनी है, चलो इसका पता लगाया जाए। अब हनुमान जी तो निशानी लेकर के सीता मैया से रामा दल में जाकर के बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी के पीछे रावण ने 4 प्रकार की सेनाओं को भेजा है। क्या करने के लिए? इस पूंछ का पता लगाने के लिए। आप लोगों से निवेदन है 10 मिनट के लिए और रुक जाए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ कि आप लोगों को नींद आ रही है। कार्यक्रम विराम हो जाए इसके बाद ही आप लोग जाएं। रावण ने क्या किया? 4 प्रकार की सेनाओं को भेजा। कुछ लोग रथ पे सवार हैं, कुछ लोग हाथी पर बैठे, कुछ लोग घोड़े पर बैठे,
कुछ लोग पैदल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी पीछे की ओर देखें, कुछ सेनाएं आ रही हैं आपसे युद्ध करने। हनुमान जी ने कहा मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे क्या? हनुमान जी ने कहा युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? हनुमान जी ने कहा शत्रु अपने मरने का सामान स्वयं लेकर आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे? हनुमान जी ने कहा अभी देखते हैं कैसे। अब जितने पीछे लोग आए, शत्रु के लोग, सैनिक घोड़े पर सवार हैं, हाथी पर सवार हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ा करके एक हाथी को उठा के दूसरे हाथी पर पटक देते हैं। दोनों हाथी साफ, जय जय सीताराम। घोड़ों को उठाया, घोड़े पर उठा के पटक दिया, दोनों घोड़े साफ। एक आदमी को उठा के दूसरे आदमी पे पटक देते हैं, दोनों का जय जय सीताराम। सारी सेनाएं ध्वस्त हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा वाह महाराज, धन्य है आपकी पूंछ जिसने ऐसा काम कर दिखाया। रावण ने फिर बुलाया पत्रकारों को, बोला महाराज सब सेनाएं साफ हो गई जिसको आपने भेजा। रावण ने कहा कैसे? पत्रकारों ने कहा महाराज अभी फिर आप डांटेंगे अगर हम बता दें कैसे। रावण ने कहा नहीं बताओ कैसे सेनाएं साफ हो गई। पत्रकारों ने कहा महाराज उस पूंछ के कारण मर गई सेनाएं। पूंछ के कारण? बोले कैसे? बोले पूंछ ने ही युद्ध किया है, बंदर तो मुड़ के देखा भी नहीं, पूंछ ने युद्ध किया। अंत में रावण ने क्या किया? बोला ये पूंछ क्या है इसका अभी पता लगाएंगे। ये सेनाएं थी मरने वाली थी, मर गई कोई बात नहीं। अमर सैनिकों को रावण ने भेजा, बोले जा करके पता लगाओ कि ये हनुमान की पूंछ किस चीज से बनी है जो इस पर अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब 10,000 सैनिक जो अमर सैनिक हैं आए हनुमान जी की ओर। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले अमर सैनिक आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, यदि वो अमर है तो मैं भी अमर हूँ। बोले इनके साथ आप युद्ध कैसे करेंगे? ये अमर है तो ये मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा तो किसने कहा कि मैं इनको मारूंगा? ये मरेंगे नहीं तो मैं मारूंगा भी नहीं इनको। फिर क्या करेंगे? हनुमान जी ने कहा अभी देखना मैं क्या करूंगा। हनुमान जी ने क्या किया? 10,000 अमर सैनिक हैं और 10,000 अमर सैनिकों को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा और पूंछ में लपेटने के बाद हनुमान जी ने ऊपर की ओर फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंका। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब ऊपर फेंका तो बाद में वो सैनिक नीचे गिरे होंगे, लेकिन उस जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए
तो मेरे भगवान